हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं आयरन फिस्ट हार्ट ऑफ ड्रैगन के सेकंड पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, टास्क मास्टर एक ड्रैगन का दिल निकाल कर ले जाता है और ये उसने किसी को डिलीवर करना है। इसी बीच आयरन फिस्ट भी वहां पहुंच जाता है, पर वो वहां से भाग जाता है। पर आयरन फिस्ट को पता चलता है कि ऐसे ही बाकी के ड्रैगन्स भी जो कि हेवनली सिटीज में हैं, उन पे ये खतरा मंडरा रहा है। वो वापस अपने घर पे न्यूयॉर्क में जाता है तो वहां पे उसे पता चलता है कि लेडी बुलजाई अपने मरे हुए साथियों के साथ वहां पहुंची हुई है, जो कि उसके ड्रैगन गोर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर वो लोग उनको वहां से भगा देते हैं। इसी बीच वहां पर क्वीन यिन, जिसको कि मदर ऑफ मर्सी कहा जाता है, वो वहां पर प्रकट होती है। वो उनको एक बुरी खबर सुनाती है। वो कहती है कि टाइगर आइलैंड की डॉटर और उसके ड्रैगन को मार दिया गया है। सभी हेवन की सिटीज बहुत ही ज्यादा खतरे में है। इसके लिए वो हेल्प मांगती है आयरन फिस्ट से। और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है बाओफू के किले के बारे में, जो कि है हिडन सिटी में, जिसको बहुत ही खतरनाक जादू से बंद किया गया है ताकि वहां पर कोई घुस भी ना पाए और जो अंदर है वो बाहर भी ना आ पाए। यहाँ पर जाने के लिए किसी को पिछले दरवाजे से जाना पड़ता है। उसके हाथ में कुछ बदबूदार चीज है जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंच जाता है, और ये होता है टास्क मास्टर। वो दरवाजे के पास जाता है और कहता है, मैं अंडर सिटी के ड्रैगन का दिल ले आया हूँ। उसको आवाज आती है, टास्क मास्टर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अभी तुम उससे नहा सकते हो। और वो बाल्टी खुद पर उठेल लेता है और उसको आवाज आती है कि अभी तुम हमें वो दिल दे सकते हो, और वो वैसा ही करता है। वो उनको बताता है कि डैनी रैंड भी हार्ट ऑफ द हेवन में पहुंच चुका है और उसको इसके बारे में पता है। उसको आवाज आती है कि हम उसके लिए रेडी हैं। आयरन फिस्ट नहीं बचेगा क्योंकि छुपा हुआ ड्रैगन अभी छुपा हुआ नहीं रहा। तभी वो देखता है उसके सामने होता है एक बड़ा सा ड्रैगन। यहाँ पर डैनी और उसकी टीम पहुंच चुकी है हार्ट ऑफ द हेवन में। बाई उनसे पूछती है कि क्वीन यिन यहीं रहती है, तो फू उन्हें बताता है कि मदर ऑफ मर्सी जहाँ पर प्रकट होती है, ये वही प्राइमरी लोकेशन है। तो डैनी उससे पूछता है, क्या तुम मुझे प्रोटोकॉल बताओगे अंदर जाने का? तो फू कहता है, डैनी ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हमने देखा था, क्वीन यिन ने हमें खुद यहाँ पर बुलाया है और अंदर बस आयरन फिस्ट ही जा सकता है। डैनी अंदर घुस जाता है। वो कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पानी के अंदर हूँ। वो कहता है, पानी मेरे ऊपर है, ये कैसे हो सकता है? अभी ऊपर से एक रोशनी आती है जो उसको खींच लेती है। वो मछलियों के बीच में से होता हुए जाता है। वो ऊपर जाता है तो उसके सामने होती है क्वीन यिन। वो कहती है, आयरन फिस्ट तुमको सभी ड्रैगन्स को बचाना होगा। अगर तुम फेल हो गए तो सभी हेवन भी फेल हो जाएंगे और वो हार जाएंगे। ये जो ड्रैगन्स के हार्ट हैं, यही पावर का सोर्स है इन सभी सिटीज का। पर अभी हिडन सिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और खुद की पावर को बढ़ाने के लिए उसे चाहिए ड्रैगन्स के दिल। इसीलिए वो बाकी ड्रैगन्स के लिए भी आएंगे। वो उसको कुछ सीन भी दिखाती है तबाही के। वो कहती है, सभी सिटीज पर हमला हो रहा है, हमारे कुछ चैंपियंस ऑलरेडी मर चुके हैं और जो बचे चैंपियंस हैं उनके साथ चाहे तुम भी मिल जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग हमें बचा पाओगे। हिडन सिटी से की टेक्नोलॉजी से ज्यादा पोर्टल्स नहीं खोले जा सकते। तुम्हें सभी हेवनली सिटीज के दरवाजे खोलने होंगे और वो भी अर्थ पर, ताकि वहाँ के हीरोज भी हमें ज्वाइन कर सके इस फाइट में। आयरन फिस्ट कहता है, वहाँ के हीरोज कुछ अलग हैं। वो सिंगल माइंड के नहीं हैं और उनके दिल भी इतने शुद्ध नहीं हैं। वो कहती हैं कि हमारे पास और कोई उम्मीद भी नहीं है और ना ही कोई ऑप्शन बचा है। 8वीं सिटी द हिडन वन, वो भी धरती पर ही प्रकट होगी और इन सबको संभालना होगा इन 7 सिटीज के मार्शल हीरो को, और इसमें तुम्हारा साथ देंगे धरती के भी हीरोज। तुम्हें बस हिडन सिटी के किले के दरवाजों को नहीं खुलने देना है। तुम इस ग्रेट बैलेंस को उल्टा होने नहीं दे सकते। और वो उसको एक दरवाजा भी दिखाती है। वो कहती है कि तुम एक इमॉर्टल आयरन फिस्ट हो और ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है और यही तुम्हारी डेस्टिनी भी है। आयरन फिस्ट कहता है, मैं तुम्हें फेल नहीं करूंगा, मैं उन सबको देख लूंगा। और वो उसको वहां से दुआएं देती हुई चली जाती है। डैनी कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा था? वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मदर ऑफ मर्सी फिर से प्रकट हो जाएगी जब भी उसे हमारी हेल्प चाहिए होगी। तो वो कहता है, फू उसने मुझे बताया कि तुमने एक मशीन बनाई है जिससे हम धरती पर वो सभी हेवन सिटी का पोर्टल खोल सकते हैं। तो फू कहता है, तुमने कुछ गलत सुना है, मशीन ऑलरेडी बन चुकी है, हमें बस उसको एक्टिवेट करना है। मैं इस प्रोजेक्ट पर काफी टाइम से काम कर रहा था। और ल्यूक डैनी को कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि धरती के हीरोज हमारी हेल्प करेंगे? तो पाई कहती है, क्योंकि वो हीरोज हैं। और डैनी कहता है, हमें यही उम्मीद करनी होगी कि ये काम कर जाए। इन 7 सीरीज से ही पूरा कॉस्मिक बैलेंस बना हुआ है। अगर इनको कुछ हुआ तो हर जगह तबाही मच जाएगी।
वो कहता है मैंने आखिरी हिस्सा भी लगा दिया है, सब काम हो चुका है, अभी हम इससे कहीं जा सकते हैं। वो कहता है हम टाइम और स्पेस को तोड़ने मरोड़ने वाले हैं। ल्यू कहता है फू अभी से मैं तुम्हें और ज्यादा सीरियस लेने लगा हूँ। अभी वो देखते हैं कि ऊपर की ओर एक बहुत ही शाइनी सा होल होता है। पाई कहती है एक होल तो ये मशीन का है, ये बाकी 3 कौन से हैं? वो कहता है ये मशीन मल्टी फंक्शनल काम करती है। डैनी कहता है 3 और पोर्टल खुल रहे हैं। तो फू कहता है चैंपियंस यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसमें होता है डॉग ब्रदर। वो कहता है मैं हार्ट ऑफ हेवन को बचाने के लिए हमेशा रेडी हूँ। और फिर होता है फैट कोबरा। वो कहता है मुझे ये बताओ मुझे किसकी चटनी बनानी है। फिर आती है ब्राइड ऑफ 9 स्पाइडर्स। वो कहती है मैं उन मरे हुए वॉरियर्स को फिर से हेल में भेज दूंगी। डैनी कहता है यहाँ पर आने के लिए तुम लोगों का धन्यवाद। तभी पाई कहती है वो देखो एक और पोर्टल। फैट कोबरा कहता है मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। डैनी कहता है ये बाऊ फाऊ का किला है, अभी फोर्सेस को इकट्ठा करने का टाइम नहीं है, चलो चलकर उनसे लड़ते हैं। ल्यूक कहता है तुमने सही कहा डैनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो सभी लोग उस पोर्टल में घुस जाते हैं लड़ने के लिए। वो कहता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। फैट कोबरा कहता है शायद वो हमसे डरकर भाग गए। डॉग ब्रदर कहता है शायद वो दरवाजों के पीछे छुपे हों। ब्राइड कहती है सभी बिल्डिंग्स खाली हैं, यहाँ पर ना तो कोई जिंदा ना कोई मरे हुए की मुझे प्रेजेंस का पता चल रहा है। ब्राइड कहती है जिन लोगों ने हम पे हमला किया था उनमें से कुछ लोगों से हमने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी पर हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। डैनी कहता है मुझे नहीं लगता कि ये बिल्डिंग्स खाली हैं, चाहे ब्राइड को ऐसा लग रहा हो। ल्यूक कहता है ये तो मुझे काफी डरावनी लग रही है जगह, तो क्या कहते हो तुम फू? वो कहता है असली डेंजर तो उस किले में है, इसीलिए तो मदर ऑफ मर्सी चाहती थी कि उस किले का दरवाजा ना खुले। फैट कोबरा कहता है वो है कौन? अगर हम उनको ढूंढ नहीं सके तो हम उनको मारेंगे कैसे? डैनी कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें जरूरत पड़ेगी उनको ढूंढने की, मुझे लगता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया है और उन लोगों ने उनको घेर लिया होता है। तभी उनके सामने कोई टोपी पहने हुए आता है। वो कहता है उसने मुझे कहा था कि तुम लोग आओगे और तुम और तुम्हारे सो कॉल्ड हीरोज हमें नहीं रोक सकते उस गेट को ओपन करने से, तुम तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। डॉग ब्रदर कहता है अभी ये बड़बोला कौन है? ल्यूक कहता है ये खुद को मिडनाइट सन कहता है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं अफ्रीका में, वकांडा के बॉर्डर के पास। यहाँ पर एकोई कुछ देखकर शौक है। वो कहती है ये मुझे समझ नहीं लग रहा। वो देखती है कि बॉर्डर के पास एक पूरी सिटी प्रकट हो जाती है कहीं से। अभी उसको ब्लैक पैंथर कांटेक्ट करता है। वो कहता है मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तुम ये क्या इमेजेस को ट्रांसमिट कर रही हो? तो वो कहती है यहाँ पर एक पूरी एशियन सिटी आ चुकी है और ये मोहांडा के बॉर्डर के पास है। पैंथर कहता है ऐसी जानकारी हमें पूरे वर्ल्ड से आ रही है कि वहां पर भी ये सिटीज प्रकट हो रही हैं, पर अभी तक कोई अच्छे से डेटा नहीं आया। तुम वहां जाओ और ध्यान से देखना, जब तक तुमसे कोई लड़ने के लिए ना आए लड़ना मत। वो कहती है मैं सिटी के ऊपर पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पर कुछ जगह पर आग लगी हुई है। यहाँ के लोकल लोग कुछ इन्वेडर से लड़ रहे हैं, पर जिन्होंने इन पर हमला किया है वो मुझे सही नहीं लग रहे। कोई बड़ी सी चीज मेरे सिर के ऊपर मंडरा रही है। पैंथर कहता है अकोय वो क्या है? वो कहती मुझे विश्वास नहीं होता, ये एक ड्रैगन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी और उसकी टीम लड़ रही होती है उन लोगों से। सभी लोग उनको पीट रहे हैं अपनी शक्तियों का यूज करते हुए और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। ल्यूक कहता है तो हमने उनको भगा दिया। तो डैनी कहता है ज्यादा टाइम के लिए नहीं, वो लोग फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। वो उनको कहता है वो सामने गेट है। वो लोग गेट की ओर भागते हैं और वो मरे हुए निंजास उनके पीछे आ जाते हैं। डैनी कहता है किसी भी हाल में वो गेट नहीं खुलना चाहिए, नहीं तो हर तरफ तबाही मच जाएगी। ब्राइड कहती है वो गेट के पास जो सलाखें लगी हैं वो टूट रही हैं, अंदर से आवाज आती है कि जल्दी ही टूट जाएंगी। आयरन फिस्ट धक्का मारकर उसको बंद कर देता है और कहता है इतनी जल्दी नहीं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।